तो आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट और ऑर्थोगोनल, यानी स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। कोइंसिडेंट से ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन ये है तो इसकी कोइंसिडेंट लाइन ये होगी जो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैपिंग लाइन होगी, जो इसके बिल्कुल ऊपर ओवरलैप करेगी। ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं। एंड ऑर्थोगोनल से मतलब है कि परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर। जैसे अगर आप देखें, अगर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, तो दूसरी लाइन जो है वो फिर डेफिनेटली वो ऐसे होनी चाहिए, तभी वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे अगर आप ये देखें तो दोनों लाइंस क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसके ऊपर कंडीशन देखनी है। अब ये हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर। ये बेसिकली क्या है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन। और ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो कि पास कर रही है कहां से, ओरिजिन से। कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएं तो इस केस में मेरा दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जो है वो एक्स एक्सिस है। तो बेसिकली ये देखें ओरिजिन से पास करिए। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों लाइंस भी ओरिजिन से ही पास करिए। दिस इज वाई एक्सिस और ये आपके पास जो है वो आई डोंट नो, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बेसिकली उनके लिए जो हमने जॉइंट इक्वेशन ड्राइव की थी, जो जॉइंट इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। अब अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशन लिखते हैं, जैसे अगर आप दो इक्वेशन निकालते हैं तो कौन कौन सी इक्वेशन बनती है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी। एक है जी बी वाई, यानी इसको अगर आप इसको आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और बी वाई प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह से जो है नेक्स्ट है इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से दूसरी जो है वो है बी वाई प्लस एक्स इंटू एच माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक है उसमें अगर अगर आप देखें टॉपिक पे गौर करें तो जी कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट एंड ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली हम दो लाइंस का एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, एंगल जो थीटा है फॉर एग्जांपल, अगर वो थीटा अगर इक्वल हो गया जीरो डिग्रीज के, इसका मतलब है वो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में कोइंसिडेंट होगी। और अगर थीटा हो गया हमारे पास इक्वल टू 90 डिग्रीज, इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब वो जो दो लाइंस हैं जिनको हमने पहले जॉइंट या होमोजीनियस फॉर्म में लिखा हुआ था वो आपके पास ये है, एक ये है, ये है। ये हमने कैसे फाइंड आउट की, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस पे बात की है कि दो इक्वेशंस हमारे पास कैसे आई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब जरा इसको इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। देखें हमने अगर कॉन्सेप्ट पे आप जाए, कॉन्सेप्ट पे बात करें तो हमें पता जी कि हमें अगर हमारे पास दो लाइंस की स्लोप्स गिवन हो, अगर हमारे पास स्लोप्स गिवन हो लाइंस की, तो हम उनके दरमियान एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके दरमियान एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन ये है, ठीक है, इसी तरह से एक अगर लाइन एक लाइन ये है, ठीक है, तो डेफिनेटली चले मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है, चले मैं यहाँ पे शो करता हूँ। चले फर्ज करें अगर जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे मैं शो करूंगा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एंड अगर एक लाइन लेट से एक लाइन जो है वो ये है, जिसको मैं येलो के अंदर शो कर रहा हूँ, येलो कलर के अंदर, ठीक है, एक लाइन जो है वो ये है, मैं जस्ट असूम कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन ये है और लेट से ये जो है वो एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है, अल्फा 2, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है ये लाइन 1 है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। याद रहे दिस इज इक्वेशन फॉर लाइन L1 एंड दिस इज इक्वेशन फॉर लाइन L2, ठीक है। तो लाइन L1 जो है वो अल्फा 1 बना रही है, ये अल्फा 2 बना रही है। इफ दिस इज एन एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपने ये थ्योरम पढ़ रखा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। मीन कि अल्फा 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा। तो जब आपने तो फाइंड करना है थीटा, तो थीटा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ tan अप्लाई कर लें, tan और tan यहाँ पे भी, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा
टेन, बिकॉज आपने फार्मूला पढ़ रखा है, टेन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेन ए प्लस बी इक्वल होता है जी टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा वन अल्फा टू, टेन अल्फा टू, दैट मीन्स टेन अल्फा। अब टेन बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट अल्फा, ठीक है, टेंजेंट अल्फा का मतलब है, टेंजेंट अल्फा का मतलब है कि स्लोप, बिकॉज टेंजेंट रिप्रेजेंट करती है स्लोप को, ठीक है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, सॉरी चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो ये तो आपके पास है स्लोप, इसका मतलब है हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। या अगर जैसा ये केस है, इसमें अगर आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसमें जो हमारे पास गिवन दो लाइंस हैं, अगर मैं यहाँ पे इनको शो कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे इनको शो कर लूँ, ये आपके पास हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कर लें अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ लाइन है, ठीक है। अब अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, बिकॉज इनकी इंटरसेप्ट तो जीरो है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, यानी अगर आप इससे ड्राइव करते हैं तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एच प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी। इसी तरह से अगर आप अब ये कह लें दिस इज बिकॉज ये स्लोप L1 के, तो इसको M1 कह लें, और इसी तरह से अगर आप y यहां से y निकाल दें तो सेकंड लाइन का, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू एच माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए बी अवर b विच इज इक्वल टू m2। बिकॉज अगर आप देखें तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे m1 अभी मैं इस तरह से इंसर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं यहाँ पे स्लोप आपको आइडेंटिफाई कर दूं कि स्लोप बनती क्या है। देखें अब अगर आप इसको कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, अब c तो है ही नहीं है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। अब अगर x तो ये हो गया, व्हाट इज m हो जाएगा, m इन दिस केस इज, m इस केस में कितना आ गया, m इस केस में आ जाएगा माइनस एच प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए बी अवर, यानी m1 अवर डिवाइडेड बाय b, एंड व्हाट इज m2 किसके इक्वल आ जाएगा, डेफिनेटली वो भी y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो ये देख ले, तो ये आ जाएगा माइनस एच माइनस स्क्वेयर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अवर b के इक्वल। अब अगर आप देखें तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास tan m2 माइनस m1। अब ये तब है जब आप स्लोप को फाइंड आउट करेंगे किस तरह से, यानी ये देखें, ये एक स्पेसिफिक केस में हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। tan थीटा तब आएगा जब आप, फॉर एग्जांपल अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं किस तरह से, फ्रॉम लाइन L1 टू L2, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम लाइन L1 टू L2, ठीक है, चले मैं यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि अगर L1 टू लाइन L2 किया जाए, ठीक है, L2 किया जाए, तो इस केस में, या जैसे अगर आप यहाँ पे देखें लाइन L1 टू L2 किया जाए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो बनेगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अगर L1 ये L1 टू L2, अगर L2 टू L1 किया जाए तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। तो लेट्स से अगर हम इस केस में इस तरह से कर लें, कि हम लाइन जो है वो L2 टू L1 कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैं शो कर दूं आपको, टेंजेंट थीटा इक्वल हो जाएगा m1 माइनस m2 अवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे लिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। m1 की वैल्यू यहाँ पे रखें, फिर m2 की वैल्यू यहाँ पे रखें, देन m1 m2 कितना होगा, ये मुश्किल है। पहले हम फाइंड आउट इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम जो है वो इसको m1 प्लस m2 कर लेते हैं और m1 m2 कर लेते हैं। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम एक प्रॉब्लम b सॉल्व करेंगे।